देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो आपने देखा है कि अफ़गानिस्तान ने जो है ना हमारे मुंह पे एक थप्पड़ मारा है, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहेंगे। और हमारा मुल्क जो है ना वो माशी बदहाली और तबाही के किनारे पे पहुंच गया, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। आपको बताते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना वो माशी सूरत हाल के तौर पर जो है ना वो तबाही के किनारे पे पहुंच गया। ये जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो एक नाअहलों का टोला लेके आया अनवर अल हक काकड़ साहब, इन्होंने आते ही मुल्क का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे मुल्क के साथ जो है ना वो बहुत सारे तजर्बात हो रहे हैं। एक तजर्बा उन्होंने किया था नवाज शरीफ साहब के साथ। आप देखें कि एक 3 बार वज़ीर आज़म बनने वालों को जो है ना उनके हुकूमत जो है ना पानामा के ऊपर जो है ना वो उनको नाअहल कर दिया। उसके बाद एक इमरान खान साहब को ला कर रख दिया। उनकी हुकूमत 3.5 सालों में उन्होंने ख़त्म की। फिर पीडीएम का टोला मुसल्लत किया, फिर अनवर अल हक का टोला मुसल्लत कर दिया। तो इस तरह जो है ना ये तजर्बात कर के ना इन्होंने मुल्क का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया। तो आईएमएफ के साथ जो हमारा म्यादा हुआ था कि हमारा जो रुपए की कदर है वो 9 महीने में जो है ना वो 20% गिर जाएगी, लेकिन ये निगरान केयर टेकर हुकूमत, पोपट हुकूमत जो है ना, इन्होंने आते ही 1 महीने के अंदर हमारी जो रुपए की कदर है वो 10.55% जो है ना वो गिर गई है। तो अगले जो है ना 1 महीनों में ये जो मुआहदा है ये पूरा कर देंगे। और 20% का जो इन्होंने टारगेट दिया था वो 9 महीनों में सेट करना था, इन्होंने जो है ना वो 2 महीनों में सेट कर देना है। तो हमारा जो चलता है मुल्क का जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एलसी जो होती है, जो मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ फ्रांस से लेते हैं 5 करोड़ डॉलर की, तो हम उसको एलसी देते हैं कि हम 1 करोड़ जो है ना वो एडवांस दे देते हैं और उससे कहते हैं कि आप जो है ना वो हमें ये चीज़ें भेज दें, उसके बाद जो है ना हम आपको पैसे दे देंगे। वो होते हैं एलसी। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। वो कोई भी हमारा बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं कि भाई अगर इस बंदे का जो बिज़नेस है, इस बंदे की जो वैल्यू है, अगर ये बंदा आपको पैसे नहीं करेगा, पे नहीं करेगा, तो हम जो है ना इस बंदे की जो पेमेंट है 4 करोड़ डॉलर है या 5 करोड़ डॉलर है, ये हम आपको पे दे देंगे। तो उस एलसी के बाद जो है ना वो पैसे, वो सामान जो है ना वो फ्रांस है या जर्मनी है वो हमें भेजता है। तो अब जो है ना अब सूरत हाल इस हद तक गिर गई है, हमारा जो बैंकों का मेयार है ना वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क वाले कि हम इनकी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो नहीं मानते। हमें जो है ना अब किसी और बैंक की, इंटरनेशनल बैंक की, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जैसे जो है ना वो अबू ज़ैबी बैंक है, जैसे सऊदीया के बैंक है, वो हमें जो है ना इस बैंक जो है ना वो छूट ही दे कि अगर मिसाल को मैं एलसी लेता हूँ नेशनल बैंक की तरफ से, वो हमें छूट ही दे कि अबू ज़ैबी बैंक छूट ही दे कि नेशनल बैंक जो है ना वो हमें 5 करोड़ डॉलर जो है ना वो पे करेगा। वो किस वजह से ये हमारे नौबत आ चुकी है, इसी वजह से कि ये रुपए की कदर है ना वो इतनी गिर गई है, उनको पता नहीं है कि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो है ना ये 5 करोड़ रुपया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो वो अब जो इंटरनेशनल जो है ना वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं हमसे। तो देख लें कि पाकिस्तान का जो दिवालिया है वो किस दिवालिया होने के नज़दीक पहुंच गया। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एलसी खरीद सकें। पिछले आप देखें पीडीएम की गवर्नमेंट में इन्होंने जो है ना वो एलसी 6 से 7 मंथ बंद की हुई थी, तो इनके पास पैसे नहीं थे, डॉलर ही नहीं थे कि वो ये पेमेंट कर सकें। तो एक आपको लतीफ़ा भी बताते चलें कि एक जंगल का जो था ना वो शेर था, तो सारे जानवर जो है ना वो इकट्ठे हो गए कि आप जो है ना वो हुकूमत सही नहीं कर रहे, आप जो है ना ऐसा करें कि किसी और को लीडर बना दें। तो एक बंदा ठहरा होता, उसने कहा कि मैं जो है ना वो बादशाह बनता हूँ, मैं जो है ना सारे जंगल के मसाइल हल करूँगा। तो थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे के बाद ना एक लोमड़ी जो है ना वो ज़ख़्म हो गई, तो उसके किसी दूसरे जंगल वाले ने उसको ज़ख्मी कर दिया। तो सारे जो है ना वो बादशाह के पास आ गए, कहने लगे कि बादशाह सलामत, आप देखें कि हमारी लोमड़ी को जो है ना वो ज़ख्म कर दिया है, उनकी वो हलाकत जो है ना वो नज़दीक होने वाली। तो बंदर क्या करता है, एक जो है ना एक दरख्त से चढ़ के दूसरे दरख्त पे चल जाता, दूसरे दरख्त से तीसरे पे वो शाखों में पहुंच जाता। तो सारे जानवर देख रहे थे, वो बंदर साहब, आप बादशाह साहब आप क्या कर रहे हैं, आप इस लोमड़ी की हालत को देखें, वो ज़ख्मी है, कोई फ़ैसला करें। उसने कहा क्या कर रहा हूँ, देख तो रहा हूँ
मैं एक दरख्त पे जा रहा हूँ, दूसरे दरख्त पे जा रहा हूँ, तीसरे दरख्त पे जा रहा हूँ, मेरी सूरत हाल तो देखें। और यही सूरत हाल जो है ना और अनवर हक काकड़ साहब की है। तो उन्होंने कहा था अब बस करें, आप कोई हड़ताल ही ना करें, 48 घंटों के अंदर जो है ना हम आपको आवाम को बिजली के बिलों पे जो है ना वो रिलीफ देंगे। उसके बाद IMF के पास चले गए, अमेरिका के पास चले गए, उधर चले गए, बस वो जी बस मैं कोशिश तो कर रहे हैं। और फिर उनका बयान पता क्या था, बस ये जो आवाम जो शटर डाउन कर रही है, हड़ताल कर रही है, ये इस वजह से कर रही है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, वो जो है ना वो होने वाले इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो आवाम में जो है ना वो शऊर पैदा कर रहे हैं, सियासी पार्टीज़ जो है ना वो कर रही हैं। इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं होता। आप देख लें जनरल कमर जावेद बाजवा को देख लें, उनकी सैलरी भी, एक मैं मिसाल देता हूँ, 20 लाख सैलरी होगी, 30 लाख सैलरी होगी एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की। वो बताएं कि उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी कि 12 अरब या 12 खरब, तो वो इतने पैसे उनके पास कहाँ से है? रिटायर होने के बाद 12 खरब रुपए कहाँ से उन्होंने दौलत बनाई? क्या इस बारे में किसी ने तफ्तीश पूछी है? इनके पास इतनी जायदाद, इतना पैसा कहाँ से है? वो जो वो मुनीर साहब थे, बाजवा सलीम बाजवा, वो उन्होंने अमेरिका में जो है पिज़्ज़ा खोली थी, वो पूछें कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से है? जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनकी जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वो खोला है इनके साथ, मलिक रियाज के साथ फार्म हाउस, कि उनके पास इतना सारा, ये फ़ौजी जब रिटायर होते हैं इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे फ़ौजी भाइयों के पास इतनी सारी, इनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ओहदों के रह के बाद। उसके बाद जब रिटायर होते हैं इनको बहुत ही बड़ी चेयरमैन या लीडरशिप इनको दी जाती है, आप ये इदारे चलाएँ, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इनके पास इतना पैसा, इतने सब कुछ कहाँ से आता है? तो दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान ने जो है ना हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। वो आप इस तरह से देख लें कि अफ़गानिस्तान में जो है ना बहुत ही 3 साल 40 साल जो है ना वो जंग की सूरत में रहा है। उन्होंने बहुत ही जंगें बर्दाश्त की है, उन पे जो है ना लोगों पे तालीम पे पाबंदी है, लड़कियों की जॉब पे पाबंदी है, हर किसी को आज़ादी नहीं है। तो उनका पता क्या बयान है? उनका बयान ये आया है कि आप जो अफ़गान शहरियों को उन्होंने एक एडवाइज़री जारी किया, आप अफ़गानिस्तान से अगर आप जा रहे हैं ना पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान ना जाएँ, आप किसी और मुल्क जाएँ। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है ना वो सही नहीं है। पाकिस्तान में जो हंगामी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, वो सही नहीं है। आप अगर जाना चाहते हैं तो वो किसी और मुल्क में जाए। आप ये देखें हमारा जो लेवल है, हमारा मुल्क की बदनामी है, वो किस हालत और किस सूरत में आ गई है। तो एक और न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि जो सदर की जो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, तो उस कौम मंज़र पे क्या जो है ना वो कौम से क्या से आराइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में आपसे बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना अगले 72 घंटों के अंदर जो है ना वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। आपको बताया था कि वो उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखा था, फिर कानून वालों को भी ख़त लिखा था कि आप मुझे बताएं कि मैं इलेक्शन की डेट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, आप मेरे साथ आगे मिलकर बैठें, हम जो है ना इलेक्शन की डेट देते हैं। लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई और उसका जो है ना वो बताया जा रहा है कि अगले 72 घंटों के अंदर सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। तो हमारी फ़ौज भी चाहती है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी चाहते हैं कि इलेक्शन को जो है ना वो आगे देखें, आगे सूरत हाल पेश करें, आगे ले जाएं। तो ये मेहरबानी करके जो तजर्बात किए जा रहे हैं हमारे मुल्क के ऊपर, वो मज़ीद बंद कर दीजिए और एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाइए, ताकि ये गैर यकीनी सूरत हाल है ये बंद हो सके। और हमारे मुल्क की जो महंगाई है, जो हमारे पेट्रोल के रेट देख लें, डीज़ल के रेट देख लें, बिजली के बिलों के रेट देख लें, एक आम शहरी या एक आम पाकिस्तानी शहरी का जो है ना वो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। एक ऐसी हुकूमत लेके आएँ जो कि फेयर इलेक्शन के साथ हो और आगे हुकूमत करे। तो ये आज का हमारा व्लॉग था। तो आप हमें बताएं आपको ये कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।